हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक नया चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करेंगे। कई किताबों में आपको ये चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी मिलेगा। बाय द वे बड़ा बेसिक सा चैप्टर है, जैसा कि हम नाम से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री यानी हमें प्रैक्टिकल लाइफ में ट्रिगोनोमेट्री के कुछ एप्लीकेशंस करने हैं। एप्लीकेशन से मतलब प्रयोग करने हैं। मेन एप्लीकेशन ट्रिगोनोमेट्री का होता है स्टूडेंट टू मेजर हाइट एंड डिस्टेंस। इसीलिए कई बुक्स में इस चैप्टर के नाम को ही हाइट एंड डिस्टेंस रखा गया है। चैप्टर में हमें दो कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। सबसे पहले हम जानते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। मानिए कि ये ग्राउंड है और इस पर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है। ये ऑब्जर्वर का नॉर्मल आई लेवल है और इस नॉर्मल आई लेवल को स्टूडेंट बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल। अब इस ऑब्जर्वर को अगर हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर किसी चीज़ को देखना है, मानिए कि ये एक बिल्डिंग है और इसके टॉप पर इस पॉइंट को ऑब्जर्वर को देखना है, तो जब ऑब्जर्वर इस टॉप पॉइंट को देखता है तब एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म होता है। जो लाइन हमने ऑब्जर्वर की आंखों से उस पॉइंट तक खींची जिसको वो देख रहा था, उस लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। तो जो एंगल लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर की ओर बनाती है तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। इसी डायग्राम में हम एंगल ऑफ डिप्रेशन को भी समझते हैं। सेम बिल्डिंग पर मानिए कि यहाँ कहीं कोई खड़े होने की जगह है और इस पर ऑब्जर्वर खड़ा है। ग्राउंड पर कोई फुटबॉल पड़ा है और ये हॉरिजॉन्टल लेवल है और ऑब्जर्वर फुटबॉल को देख रहा है, ये ऐसा, ठीक है। तो इस केस में जो एंगल बनता है स्टूडेंट, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, जो हॉरिजॉन्टल लेवल से लाइन ऑफ साइट नीचे की ओर बनाती है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म होता है, ठीक है। आप यहाँ से इन डायग्राम से हल्का हल्का आइडिया ले सकते हैं। बाकी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपका कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम उन टेक्निक्स की बात करते हैं जिनसे आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सबसे पहले आप क्वेश्चन को छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़कर समझकर एक डायग्राम बनाएंगे और जब आप डायग्राम बना लेंगे तो आप पाएंगे कि एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हुआ और राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड में से क्वेश्चन की डिमांड ये होगी कि हमें एक साइड गिवन होगी और एक साइड हमसे पूछी जाएगी। इस केस में हम रेशियो बनाएंगे उन दो साइड्स का जो हमसे पूछी गई है और जो हमें गिवन है। तो आप रेशियो कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, अननोन यानी कि पूछी गई साइड अपॉन नोन यानी कि गिवन साइड। आप अदर वे राउंड भी बना सकते हैं, नोन अपॉन अननोन, लेकिन ये उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा आपको इजी पड़ता है। जब आप रेशियो बना लें तो इस रेशियो को आप चेक कीजिए कि ये कौन सा टी रेशियो बना, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बना, और उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से इस रेशियो को इक्वेट कर दीजिए, ठीक है। ऐसा हमें क्वेश्चन में करना है। जब आप काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके होंगे तो आप एक ऑब्जर्वेशन करेंगे कि मान लीजिए ये रेशियो कोई x अपॉन वाई बनता है जो कि टेन थीटा और कोट थीटा के बराबर आता है और यहाँ थीटा 45 डिग्री है। तो ऐसे केस में हम x बराबर y लिख देते हैं। वो इसलिए लिखते हैं क्योंकि टेन थीटा और कोट थीटा 45 डिग्री पर 1 होते हैं और कोई भी फ्रैक्शन बराबर 1 तब होता है जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं। 2/2 1 होता है, तो ये देखिए न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर इक्वल हैं जब मेरा रिजल्ट 1 आया है। इसीलिए इस केस में हम x बराबर y लिखते हैं।
आप इन सब चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ग्राउंड। ये ग्राउंड है और इस पर एक टावर खड़ा है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ग्राउंड, ग्राउंड पर कोई पॉइंट है, विच इज़ 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, जिसकी दूरी टावर के फुट से 15 मीटर है। तो ये जो डिस्टेंस है ये 15 मीटर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। इस पॉइंट से टावर के टॉप पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो 60 डिग्री का बनता है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है। जब भी क्वेश्चन में हाइट की बात होती है तो हम ये वर्टिकल डिस्टेंस लेते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो गया, हमने क्वेश्चन को समझकर डायग्राम बनाया। इस राइट एंगल ट्रायंगल को कुछ नाम दे दीजिए, ए बी सी, ठीक है। लिखिए, लेट एच बी द हाइट ऑफ द टावर in triangle ABC, side AB is equal to H and side BC is equal to 15 सेंटीमीटर। ये हमने दोनों क्वेश्चन में जो हमें गिवन था वो हमने लिख दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक साइड अननोन होगी और एक साइड हमें गिवन होगी। आपको रेशियो बनाना है। आप रेशियो बनाएंगे अननोन AB अपॉन BC, और रेशियो को चेक कीजिए ये कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बना है। थीटा के अकॉर्डिंग AB साइड ऑपोजिट, BC साइड एडजेसेंट, AB अपॉन BC ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा। तो बराबर है tan थीटा के, और थीटा यहाँ है 60 डिग्री। तो बस आप जो एंगल गिवन है वो यहाँ लिख देंगे। अब सिर्फ आप वैल्यूज़ रखेंगे, AB की वैल्यू H, BC की वैल्यू 15 इज इक्वल टू tan 60 की वैल्यू √3। आपको टेबल्स याद होनी चाहिए, ठीक है। अब सिंपली इस 15 को उधर मल्टीप्लाई में भेजिए, आपका आंसर आ जाएगा। H बराबर 15 √3 मीटर, यही हमारा आंसर है। अगर क्वेश्चन में आपको √3 की वैल्यू गिवन है, देन आप क्वेश्चन को बिल्कुल एंड तक सोल्व कीजिए एंड लास्ट में आप √3 की वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। अगला एग्जांपल देखेंगे। एन इलेक्ट्रीशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक पोल ऑन द पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। ये एक पोल है जिसकी हाइट 5 मीटर्स है और इस पर किसी इलेक्ट्रीशियन को कुछ काम करना है। आगे हमसे कहता है सी नीड टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। उसे जहाँ काम करना है वो बिल्कुल टॉप पर काम नहीं करना है, बल्कि टॉप से 1.3 मीटर नीचे कहीं उसे काम करना है। तो अगर मैं ये वो पोजीशन मानता हूँ जहाँ उसे काम करना है, तो जो ये ऊपर हाइट बची ये 1.3 मीटर है, ठीक है। और अगर मैं रिमेनिंग हाइट की बात करता हूँ, तो जब मैं 5 मीटर माइनस 1.3 मीटर करूँगा तो मुझे ये रिमेनिंग हाइट मिल जाएगी, ठीक है ना। इस पूरे पोल में से ये हिस्सा गया तो मुझे ये हिस्सा मिलेगा। पूरा पोल 5 मीटर का, ये हिस्सा 1.3 मीटर का, 5 मीटर माइनस 1.3 मीटर, तो ये मुझे मिल जाएगा 3.7 मीटर। आगे हमसे कहता है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ लैडर, यानी कि वो इस पोजीशन पर पहुंचने के लिए लैडर का इस्तेमाल करती है। लैडर कहते हैं स्टूडेंट सीढ़ी को, सीढ़ी लगाती है, और हमसे उस सीढ़ी की लंबाई पूछी गई है। तो ये मैं ग्राउंड बना रहा हूँ और ये हो गई सीढ़ी, और इसकी लेंथ हमसे पूछी गई है। आगे हमसे कहता है व्हेन इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल वुड एनेबल हर टू रीच द रिक्वायर्ड पोजीशन। उसकी रिक्वायर्ड पोजीशन पर जब वो सीढ़ी लगाती है तो हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री का एंगल बनता है, यानी ये एंगल 60 डिग्री का बनता है। ओके। ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड शी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर। और हमसे ये भी पूछा है कि पोल के फुट से
सीढ़ी के फुट में कितनी दूरी बीच में होगी, यानी हमसे ये डिस्टेंस भी पूछा है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने समझा। ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हुआ, आप इसको कुछ नाम दे दीजिए, ए बी सी। अब देखिए क्वेश्चन में हमें दो साइड फाइंड आउट करनी है और एक साइड हमें गिवन है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, हम सेम स्टेप्स करेंगे। एक अननोन साइड के साथ नोन साइड का रेशियो बनाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और है, इसमें √3 की वैल्यू हमें 1.73 पुट करनी है, लेकिन ये वैल्यू हम बिल्कुल एंड में पुट करेंगे, जब हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा तब हम पुट करेंगे। तब तक आप √3 को √3 ही रहने देंगे। ठीक है, अब हम लिखते हैं लेट द लेंथ ऑफ लैडर इज L इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, अब लेंथ ही हम निकालेंगे। अननोन साइड AC, लेंथ वाली साइड ले लीजिए, और AB जो हमें गिवन है AB। ये कौन सा रेशियो बना? 90 के सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने वाला साइड ऑपोजिट साइड। ठीक है, हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट होता है कोसेक, और थीटा हमारा है 60 डिग्री। अब वैल्यूज रखिए, L अपॉन 3.7 बराबर कोसेक 60 होता है 2 अपॉन √3। इतना हो गया। आप सिंपली इस 3.7 को उधर मल्टीप्लाई में भेजिए। L इज इक्वल टू 2 इंटू 3.7 अपॉन √3। जब हमें √3 डिनोमिनेटर में मिलता है तो हम इसको ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, हम इसको रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, अगर आपको रेडिकल साइन रूट का साइन नीचे मिलता है तो आप रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, रैशनलाइज करने के लिए आप √3 से ही उसी टर्म से ऊपर मल्टीप्लाई, उसी टर्म से नीचे मल्टीप्लाई, तो ये नीचे 3 हो जाएगा और ऊपर हमको मिलेगा 2 इंटू 3.7 इंटू, अब इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, अब √3 की वैल्यू रख दीजिए 1.73। ठीक है, आप इसको सोल्व करेंगे। 2 इंटू 3.7 7.4 इंटू 1.73 अपॉन 3 इज इक्वल टू, इसको आप सोल्व करेंगे। देखिए कैलकुलेशन आपकी थोड़ी ठीक ठाक होनी चाहिए। इसको हम सोल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4.28 मीटर अप्रोक्स। ठीक है, ये हमें मिल जाएगा। तो लेंथ ऑफ लैडर हमें मिल चुकी है 4.28। सेम हम डिस्टेंस को भी फाइंड करेंगे। अब अननोन साइड आप इसको मानिए, नोन साइड सेम रहेगी, आप रेशियो बनाइए। ठीक है, इसको यहाँ कर लें। देखिए अननोन साइड BC अपॉन नॉन साइड AB, BC अपॉन AB का जो रेशियो बनेगा, ये देखिए एडजेसेंट साइड और ऑपोजिट साइड। एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट साइड होता है कोट, और थीटा है 60 डिग्री। BC की वैल्यू D और AB की वैल्यू 3.7, कोट 60 होता है 1 अपॉन √3। सिंपली 3.7 को उधर मल्टीप्लाई में भेज दीजिए। D इज इक्वल टू 3.7 अपॉन √3। √3 हम नीचे नहीं छोड़ेंगे, रैशनलाइज कर देंगे। D बराबर 3.7 अपॉन √3 इंटू √3, और नीचे भी इंटू √3। ठीक है, तो हमें मिल जाएगा 3.7 इंटू, अभी √3 की वैल्यू आप रख सकते हैं 1.73 अपॉन √3 इंटू √3, 3 हो जाएगा। आप इसको सिंपली सोल्व कर लीजिए और आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2.14 मीटर अप्रोक्स। ठीक है, ये हमें आंसर मिल जाएगा। आपको दो बातों का ध्यान रखना है, एक तो √3 की वैल्यू बिल्कुल लास्ट स्टेप पर आप अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, और दूसरा अगर हमें दो साइड्स भी अननोन है तब भी हम एक साइड के साथ नॉन साइड का रेशियो बनाएंगे, हम फाइंड आउट कर लेंगे, फिर दूसरी साइड का रेशियो बनाएंगे, हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए, बाकी आगे करते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। ये एक ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट 1.5 मीटर है।
और ये एक चिमनी है जिससे ऑब्जर्वर 28.5 मीटर दूर खड़ा है। आगे हमसे कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हिज आईज इज 45 डिग्री। ठीक है, इस ऑब्जर्वर की आंखों से चिमनी के टॉप पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो 45 डिग्री का बनता है। तो अगर मैं मानता हूं कि ये हॉरिजॉन्टल लेवल है तो इसकी आंखों से जो ये एंगल बना ये 45 डिग्री इसका बना, ये चिमनी के टॉप पर। ठीक है, व्हाट इज द हाइट ऑफ चिमनी, हमें चिमनी की हाइट फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन को हमने समझा, फिगर को कुछ नाम दे दीजिए, ए बी सी डी एंड ई, ये हमने नेमिंग कर दी। अब सिर्फ आप क्वाड्रिलेटरल बी सी डी ई को देखिए, ये एक रेक्टेंगल है यानी कि इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, है ना। हमने रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी, पैरेलल साइड अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो आप लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल बी सी डी ई इज अ रेक्टेंगल। ओके, अगर डी ई साइड 1.5 मीटर है तो बी सी भी 1.5 मीटर होगी, और सेम अगर सी डी साइड 28.5 मीटर है तो बी ई साइड भी 28.5 मीटर होगी। ठीक है, तो आप लिख दीजिए बी सी बराबर डी बराबर 1.5 मीटर एंड सी डी बराबर बी 28.5 मीटर। ठीक है, अभी ट्राइंगल ए ई बी को देखिए, अगर मुझे इस ट्राइंगल की परपेंडिकुलर की हाइट मिल जाए और उसमें मैं साइड बी सी ऐड कर दूं तो मुझे चिमनी की हाइट कंप्लीट मिल सकती है। तो ये h अगर मैं इस परपेंडिकुलर को x मानता हूं तो x प्लस 1.5 मीटर मुझे कंप्लीट चिमनी की हाइट मिल सकती है। तो मैं लिखूंगा h इज इक्वल टू एक्स प्लस 1.5 मीटर, है ना, यही कंप्लीट हाइट है। अच्छा, अभी ट्राइंगल ए ई बी को देखिए, थीटा, थीटा के सामने वाला साइड ऑपोजिट, थीटा के साथ वाला साइड एडजेसेंट। हमें एक साइड अननोन है और एक साइड नोन है। ठीक है, ये साइड हमें फाइंड आउट करना है और ये साइड हमें दिया गया है। ठीक है, आप रेशियो बनाएंगे इन ट्राइंगल ए ई बी। ठीक है, इस ट्राइंगल में ए बी साइड जो कि अननोन है अपॉन बी ई साइड जो हमें गिवन है बराबर, ये रेशियो किस टी रेशियो के बराबर बनेगा, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट क्या होता है 10 और थीटा कितना है 45 डिग्री 45 डिग्री। ठीक है, वैल्यूज रखिए, ए बी की वैल्यू x और बी ई की वैल्यू 28.5 इज इक्वल टू 10 45 1 होता है, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराई जाएगी तो x बराबर 28.5 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो हमें जो ये डिस्टेंस था, ये डिस्टेंस, ये x 28.5 मिल चुका है। तो अगर हम h निकालना चाहते हैं तो h इज इक्वल टू 28.5 प्लस 1.5, जो h मुझे मिल जाएगा 30 मीटर। ठीक है, ये हाइट हमें पता चल गई, हमने उस हाइट में ये हाइट ऐड कर दी और हमें हमारी जो रिक्वायर्ड हाइट थी चिमनी की हाइट वो मिल गई। तो हम लिख देंगे सो हाइट ऑफ चिमनी इज 30 मीटर। क्लियर? अगर आप क्वेश्चन को समझकर फिगर कंस्ट्रक्ट कर पाते हैं देन उसके बाद क्वेश्चन करना बिल्कुल इजी है। आप नोट डाउन कीजिए। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground and making an angle of 30 degree। हमको बोला है कि एक पेड़ है, मान लीजिए ये ग्राउंड पर एक पेड़ है और बहुत तेज आंधी चलने की वजह से ये पेड़ टूट गया है, यानी इसका एक अपर पार्ट टूट गया है और वो टूटकर बिल्कुल अलग नहीं होता है, यानी कि जिस पोजीशन पर वो टूटा है वहीं पर वो बैंड हो जाता है। ठीक है, और उसका जो टॉप है वो ज़मीन से टच हो जाता है, ग्राउंड से टच हो जाता है। मान लीजिए कि यहाँ पर वो पेड़ टूटा है तो जो ये अपर पार्ट है ये इस तरीके से
डाउन चला जाता है और ये इसका जो टॉप है ये ज़मीन से टच हो जाता है। और यहाँ पर जो ज़मीन के साथ वो एंगल बनाता है वो 30 डिग्रीज का एंगल बनाता है। ठीक है, आगे हमसे बोलता है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। अच्छा, जहाँ उसने ग्राउंड को टच किया है वहाँ से लेकर जो ट्री का एक्चुअल पोजीशन है, जो ट्री का फुट है, उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, हमको बोला है फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द ट्री, यानी हमें टोटल हाइट ट्री की बतानी है, ये कंप्लीट हाइट ट्री की बतानी है। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन को समझा। अभी देखिए, ये पार्ट टूट कर यूँ नीचे गिरा। अगर मैं ट्रायंगल से बोलूँ तो इस ट्रायंगल में ये जो हाइपोटेन्यूज है ये ट्री का टूटा हुआ पार्ट है, ब्रोकन पार्ट है। ठीक है, और जो ये परपेंडिकुलर है ये ट्री का बचा हुआ पार्ट है ना, ये टूट गया और ये बच गया, तो जो परपेंडिकुलर है वो बचा हुआ पार्ट है। ठीक है, तो टोटल हाइट मुझे कैसे मिलेगी, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, मैं इनकी लेंथ को आपस में जोड़ दूंगा तो मुझे टोटल हाइट मिल जाएगी, क्योंकि ये टूटा हुआ पार्ट और बचा हुआ पार्ट मिलके ही तो पूरा पेड़ बना है। अच्छा, मान लीजिए कि ये जो बचा हुआ पार्ट है इसको मैं x मान लेता हूँ। ठीक है, और जो ये टूटा हुआ पार्ट है इसको मैं y मान लेता हूँ। ठीक है, तो जो कंप्लीट हाइट है वो हो जाएगी x प्लस वाई, यानी बचा हुआ पार्ट और टूटा हुआ पार्ट मिलके कंप्लीट हाइट मुझे मिलेगी। ठीक है, अब देखिए वही सिचुएशन आ गई कि ट्रायंगल की 3 साइड्स में से 2 हमसे पूछी गई हैं, एक हमें गिवन है। ठीक है, तो रेशियोज बनेंगे, आप एक अननोन क्वांटिटी के साथ नॉन क्वांटिटी का रेशियो बनाइए और चेक कीजिए कौन सा टी रेशियो बना। ठीक है, सबसे पहले नेमिंग कर लेते हैं ए बी एंड सी। ओके, अभी देखिए सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो x वाला साइड इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी एक्स वाला साइड अपॉन नॉन साइड बी सी इज इक्वल टू एक्स अपॉन 8 इज इक्वल टू, ये कौन सा रेशियो बनेगा, थीटा के सामने वाला साइड ऑपोजिट साइड, थीटा के साथ वाला साइड एडजेसेंट साइड, परपेंडिकुलर बेस, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस को हम बोलते हैं टेन थीटा, और थीटा यहाँ पर क्या है 30 डिग्री। ठीक है, अभी वैल्यूज पुट कीजिए, x अपॉन 8 टेन 30 होता है 1 अपॉन रूट 3, इस 8 को उधर मल्टीप्लाई में ले जाइए, x इज इक्वल टू 8 इंटू 1 अपॉन रूट 3। ठीक है, अभी देखिए रूट 3 नीचे आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा, तो हम इसको रैशनलाइज भी कर देते हैं, इंटू रूट 3 अपॉन रूट 3। ठीक है, तो ये हमें मिल जाएगा 8 रूट 3 अपॉन 3। ठीक है, ये हमको मिल गया मीटर। तो ये तो बचे हुए पार्ट की हाइट मुझे मिल गई 8 रूट 3 अपॉन 3। ठीक है, अब मैं इसी तरीके से y की हाइट भी निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो y वाला पार्ट AC अपॉन नॉन पार्ट BC इज इक्वल टू y अपॉन 8 इज इक्वल टू, ये कौन सा रेशियो बनेगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड, ये बनता है sec थीटा और sec 30 डिग्री, क्योंकि एंगल 30 डिग्री है। अच्छा, y अपॉन 8 इज इक्वल टू sec 30 कितना होता है 2 अपॉन रूट 3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाइए या फिर इस 8 को उधर मल्टीप्लाई में भेज दीजिए, y इज इक्वल टू 2 बाई रूट 3 इंटू 8। अच्छा, नीचे रूट 3 आएगा, रैशनलाइज भी करवा दीजिए, इंटू रूट 3 अपॉन रूट 3, यहाँ से मिल जाएगा y इज इक्वल टू 8 टू द 16 रूट 3 अपॉन रूट 3 इंटू रूट 3 3। ठीक है, ये हमें y मिल गया, यानी कि टूटे हुए पार्ट की जो हाइट है, जो लेंथ है, वो हमें मिल गई 16 रूट 3 अपॉन 3 मीटर। ओके, अब हम कंप्लीट हाइट निकाल सकते हैं, h कंप्लीट हाइट इज इक्वल टू x हमें कितना मिला है 8 रूट 3 अपॉन 3, वैल्यूज रखिए 8 रूट 3
अपॉन 3 प्लस वाई कितना मिला है 16√3/3, 16√3/3। यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 3, 8√3 प्लस 16√3। यहाँ से हो जाएगा h इज इक्वल टू 16 प्लस 8 24√3/3, 3 8 जा 24√3 मीटर। ये हमें टोटल हाइट ऑफ द ट्री मिल चुकी है 8√3 मीटर। उसके बाद आप लिख दीजिए वी नो दैट हेंस द टोटल हाइट ऑफ द ट्री इज 8√3 मीटर। ओके, क्लियर।